नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे जयगढ़ किला। और ये जो किला है भारत के सबसे ऐतिहासिक किलों में से एक माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर पूरी दुनिया भर से पर्यटक इस किला को देखने के लिए आते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको ये पूरा किला दिखाते हैं। किले के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाड़ तोप भी देखने के लिए मिलती है। तो चलिए अब हम सीधे किले के अंदर चलते हैं। किले में एंट्री करने से पहले आपको 150 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो कि हमने ये टिकट ले लिया है। और इसी टिकट को दिखाने के बाद हम सीधे चलेंगे, आपको पूरा किला दिखाएंगे। एक तरफ यहाँ पर टिकट काउंटर है और यहाँ से आप टिकट दिखाकर पूरे किले का भ्रमण कर सकते हैं। जिस गेट से दोस्तों हम इंटर किए हैं ये डुंगेर गेट है। और डुंगेर गेट के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इसके बाद आपको एक और दरवाज़ा देखने को मिलता है। तो दूसरा दरवाज़ा इंटर करने के बाद ही आपको पूरा किला देखने को मिलता है। यहाँ तक आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, गाड़ी को पार्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ पर आए हुए हैं इस किला को घूमने के लिए और अपनी गाड़ी को भी पार्क किए हुए हैं। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे किले के अंदर और आपको ये पूरा जयगढ़ का ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। उस ज़माने में कोई भी किला उला बनता था तो जो उनका दरवाज़ा होता था काफ़ी बड़े बड़े होते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लोहा का दरवाज़ा आज भी पिछले 400 सालों से अपनी मजबूती के साथ खड़ा है। इतने बड़े बड़े द्वार इसलिए बनाए जाते थे ताकि हाथी घोड़ा भी आसानी से आ जाया करे, क्योंकि जो हाथी के और घोड़ा की हाइट होती है तो उसी हिसाब से इतने बड़े द्वार भी बनाए जाते थे। किले के अंदर दोस्तों हम आपको सबसे पहले जयबाड़ तोप दिखाते हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर रखी हुई है। और इसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। जयबाड़ तोप को देखने के लिए भी आपको 4 दरवाज़ा से होकर गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जयबाड़ तोप का भी मार्ग दिखाया हुआ है। तो चलिए आपको सबसे पहले हम आपको जयबाड़ तोप दिखाते हैं। इस किले को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और इस किले का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1667 ईस्वी में कराया था। और ये जो कंप्लीट हुआ था सन 1726 ईस्वी में बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। तो यह किला बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी इस किले को देखने के लिए आए हुए हैं। आमतौर पर जो जयगढ़ का किला है वो आमेर किला की सुरक्षा के हेतु इसे बनाया गया था। और इस किले में गोला बारूद और तोप बनाने का कारखाना हुआ करता था। तो जितने भी राजा महाराजा के गोला बारूद और तोप बनाए जाते थे सब जयगढ़ किले में ही बनाए जाते थे। और ये दोस्तों जयबाड़ दरवाज़ा है और इसी के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपको जयबाड़ तोप देखने को मिलता है। ये लोहे का दरवाज़ा भी देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची ये दरवाज़ा है, जो कि आज भी आपको देखेंगे तो पूरी तरह से सही सलामत में देखने को मिल जाएगा। तो 4 दरवाज़ा से होकर ही जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जयबाड़ तोप देखने को मिलता है। इस किले के अंदर एक पहाड़ी पोखरा भी है, जो कि बरसात के दिनों में इसमें पानी भरा रहता है। आमतौर पर जो राजा महाराजा किला बनाते थे तो जहाँ पानी की उपलब्धता रहती थी वहीं पर किले का निर्माण भी लोग किया करते थे। तो जो जयगढ़ का किला बनाया गया है इस पहाड़ी पर आप देखेंगे तो पानी की उपलब्धता के कारण ही यहाँ पर जयगढ़ किला बनाया गया था। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। उस ज़माने में राजा महाराजा किले के अंदर ही मंदिर का भी निर्माण करवाते थे ताकि मंदिर के अंदर दर्शन करके वो अपना आगे का काम कर सके। यहाँ पर बहुत सारे आपको कमरे भी देखने को मिलेंगे, जो कि पूरी तरह से आज की स्थिति में देखेंगे तो जर्जर भी थोड़ा सा हो गया है। यही वो रास्ता है जो कि आपको सीधा जयबाड़ तोप की तरफ ले जाएगा। और वह विश्व की सबसे बड़ी तोप है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं।
अब दोस्तों हम चलते हैं सीधे, आपको जयबाड़ तोप दिखाते हैं, उसके बाद किले का बाकी हिस्सा भी दिखाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ यह किला देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि एक चील का टीला नामक पहाड़ी पर यह बनाया गया है। और यहाँ से देखेंगे तो आपको आमेर दुर्ग का भी नज़ारा दिखेगा। और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाड़ तोप। और इस तोप का निर्माण भी जयगढ़ किले में ही कराया गया था। दुनिया में आज तक दोस्तों इससे बड़ा तोप कहीं नहीं बना। इकलौता आपको भारत में जयपुर में एक जो जयगढ़ का किला है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो यह विश्व की सबसे बड़ी तोप है। कहते हैं कि इसे एक बार ही चलाया गया था, और जब यह गोला छूटा था तो लगभग 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। और वहाँ पर जहाँ गिरा था कहते हैं कि वहाँ पर एक तालाब भी बन गया था, इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया था। और इसकी गर्जना से धरती काँप उठी थी। तो ये देखने में ही बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। तो राजा महाराजा अपने किला की सुरक्षा हेतु जयगढ़ किले में यहाँ पर बहुत सारे तोप और गोला बारूद का निर्माण उन्होंने करवाया, ताकि किले की सुरक्षा हो सके। जयबाड़ तोप को बनाने में इसमें देख सकते हैं अष्टधातु का भी प्रयोग किया गया है। और आज भी आप देखेंगे तो लगभग 300 साढ़े 300 सालों से यहाँ पर रखा गया है। कहते हैं कि जो जयगढ़ का किला है इसे आज तक कोई भी राजा जीत नहीं पाया। ये अजय किला है, इसीलिए इसका नाम भी जयगढ़ किला रखा गया। जो महाराजा जय सिंह हैं उनके नाम पर भी रखा गया था ये जयगढ़ का किला। तो यही है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी तोप, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। जयगढ़ किले के सबसे ऊपरी छोर पर इस जयबाड़ तोप को रखा गया है। और इसकी जो पहिया है, जो पहिए की हाइट है, लगभग हाइट इसकी लगभग 10 फुट है। दुनिया में आज तक इससे बड़ी तोप कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और ना कभी बन पाया। इकलौता आपको जयगढ़ किले में ही आपको यह जयबाड़ तोप देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरी तरह से इसमें लोहे का भी प्रयोग किया गया है और अष्टधातु का भी प्रयोग करके इस जयबाड़ तोप का निर्माण कराया गया था। और इस तोप का निर्माण भी जयगढ़ किले में ही कराया गया था। जो जयगढ़ का किला है यहाँ पर तोप गोला बारूद हथियार बनाने के लिए ही इसका निर्माण कराया गया था। तोप के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे आपको सिंबल भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि राजा महाराजा अपने हिसाब से वो लोग तोप बनाते थे तो उस पर कोई एक निशानी ज़रूर देते थे, उसका कोई एक प्रतीक होता था। तो यही है दोस्तों विश्व के सबसे बड़ी तोप। हम दोस्तों किले के दूसरे हिस्से में भी चलेंगे और आगे देखेंगे कि अभी इस किले में और क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर जयबाड़ तोप के बारे में भी दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध जयबाड़ तोप का निर्माण सवाई जय सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में सन 1720 ईस्वी में जयगढ़ किले के कारखाने में ही हुआ था। तो यह जयगढ़ किले में ही सन 1720 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। तो आप इसे दोस्तों पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसकी नाल की जो लंबाई है दोस्तों लगभग 20 फुट है। तो 20 फुट जो नाल की लंबाई है अपने आप में बहुत बड़ी एक लंबाई मानी जाती है। आमतौर पर आपको इतना लंबा तोप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इकलौता आपको जयगढ़ किले में ही देखने को मिलेगा। किले के सबसे ऊपरी छोर पर से आप देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ यह किला है, जो कि देखने में बहुत ही मनोरम लगता है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको आमेर दुर्ग भी दिखेगा। आमेर किला की सुरक्षा हेतु ही जयगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। इस किले की लंबाई की बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर में पूरी इसकी बाउंड्री वाल है। और इसके अंदर आपको आमेर दुर्ग, जल महल और सबसे ऊपरी छोर पर आपको जयगढ़ किला देखने को मिलता है।
किले का जो बाउंड्री है यह भी काफ़ी मोटा है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग 3 से लेकर 4 फीट मोटा इसकी दीवार है, ताकि दुश्मन अगर कोई हमला भी करता है तो वो दीवारों को भेद ना सके, इसीलिए इतने मोटे मोटे दीवारों से बाउंड्री कराया जाता था। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि आपको देखने में बहुत ही मनोरम लगेगा और इसका व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जयबाड़ तोप देखने के साथ साथ इस घाटी का भी आनंद लेते हैं। इसके एक तरफ देखेंगे तो जो नीचे आपको झील दिख रहा है, झील के बीच में आपको जल महल दिखेगा। तो ये यहाँ पर जब आएंगे तो आपको आमेर दुर्ग, जयगढ़ किला और जल महल सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये झील के बीच में बनाया गया ये जल महल है और एक तरफ जयपुर शहर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जो जयगढ़ का किला है पहाड़ के सबसे ऊपरी चोटी पर चील का टीला नामक पहाड़ी पर बनाया गया है और इतना ऊपर इस किले का निर्माण बनाने का एक ही मकसद था कि दुश्मनों पर पैनी नज़र रखी जा सके और आमेर दुर्ग की सुरक्षा भी हो सके। इसीलिए इतने ऊंचाई पर इस किले का निर्माण कराया गया था। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधे किले के दूसरे हिस्से में और दूसरे हिस्से में चल के आपको दिखाते हैं कि अभी और इस किले में क्या क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, अभी बहुत कुछ है इस किले में। यहाँ से देख सकते हैं आप इस किले की बाउंड्री की जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा चौड़ाई है और यहाँ पर उस ज़माने में सैनिक पहरा देते थे। अगर कोई दुश्मन नीचे से आता जाता था तो यहीं से वो लोग उन पर हमला कर देते थे और दुश्मनों को भगा देते थे। तो सुरक्षा हेतु इस किले का निर्माण कराया गया था जयगढ़ किले का। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे यहाँ पर मुकानुमा निकला हुआ है, यहाँ से वो लोग दुश्मनों को देखते थे और यहीं से गरम तेल डालकर उनको भगाने का भी प्रयास करते थे। और यहाँ से वो लोग अपनी बंदूक की नाल भी रखकर दुश्मनों पर हमला कर देते थे। तो काफ़ी सोच समझकर इस जयगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। पूरे बाउंड्री वाल में देखेंगे तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे मुके हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो किले की सुरक्षा हो सके इसीलिए इसको ध्यान में रखकर इस किले का निर्माण कराया गया था। किले के अंदर ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिव जी का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। जब इस किले का निर्माण कराया गया था तो उसी समय यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी बनाया गया था ताकि जो राजा महाराजा है किले के अंदर ही अपना पूजा पाठ कर सके। आइए आपको यह शिव जी का प्राचीन मंदिर दिखाते हैं। जयगढ़ का किला आज भी पूरी तरह से आपको सही कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। जो शिव जी का मंदिर है जब इस किले का निर्माण कराया गया था तो उसी समय किले के अंदर ही इस मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मंदिर है तकरीबन 350 साल से लेकर 400 साल तक पुराना यह शिव जी का मंदिर है जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ यह प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो आपको प्राचीन शिवलिंग मंदिर के दर्शन होते हैं। तो यही है दोस्तों शिव जी का प्राचीन मंदिर। चलिए दोस्तों आपको वाटर टैंक दिखाते हैं जो कि इस धरती के नीचे बना हुआ है और इसका इतिहास भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है। उन्नीस 1970 के दशक में भारत सरकार को पता चला कि इसी वाटर टैंक के नीचे पानी में बहुत सारा महाराजा का खजाना छिपा हुआ है। तो उस समय भारत सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई की थी। तो यही वो वाटर टैंक है दोस्तों। आइए अब हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, पानी कहाँ से आएगा किले में, कैसे आएगा, इसको स्टोर करने के लिए किले के अंदर ही वाटर टैंक बनाते थे। और जब भी बरसात होता था तो बरसात का पानी इसके नीचे आ सके और किले में पानी को पीने योग्य और नहाने धोने के प्रयोग में लाया जा सके, इसीलिए यहाँ पर
जल संरक्षण हेतु वाटर टैंक का निर्माण कराया गया था। और कहते हैं कि 1970 के दशक में जब भारत सरकार को पता चला कि राजा महाराजा का इसमें खजाना छिपा हुआ है, तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर खुदाई की गई थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी डेंजरस भी लग रहा है ये वाटर टैंक, और इसमें पानी भी भरा हुआ है। तो जयगढ़ किले में सबसे ज़्यादा इसी में खोजा गया था खजाने को, लेकिन मिला नहीं। तो ये बहुत बड़ा ये वाटर टैंक है और इसमें आज भी जल संरक्षण किया जाता है। और यहाँ से दोस्तों एक तरफ बाहर निकलने का भी रास्ता है, लेकिन ये बंद है। तो हम जहाँ से आए हैं वहीं से बाहर भी जाएंगे। यहाँ से नीचे उतरने के लिए भी रास्ता दिया गया है, नीचे उतर कर भी आप वाटर टैंक में जा सकते हैं। तो राजा महाराजाओं ने अपने पानी को पीने योग्य होती इस जल संरक्षण को वाटर टैंक के ज़रिए किए थे। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस जयगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। ऐसा ही आपको आमेर दुर्ग में भी देखने को मिलेगा। तो इतनी पहाड़ी पर यहाँ पर वाटर टैंक का होना बहुत बड़ी बात है। तो अपने हिसाब से राजा महाराजाओं ने जल संरक्षण हेतु यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा पानी स्टोर करके आज भी यहाँ पर रखा गया है। अगर किले में जब भी पानी की कमी होती थी तो यही पानी राजा महाराजाओं को और उनको पीने योग्य काम में आता था। आइए अब हम किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि अभी और इस किले में क्या क्या देखने को मिलता है। किला का सबसे मुख्य एरिया दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं, जहां पर आपको लक्ष्मी निवास, महाराजा का निवास स्थान, सुभट निवास, योद्धाओं की बैठक, खिलबती निवास, सेना नायकों से मंत्रगणना की जगह, शाही भोजनाला, ललित मंदिर, तो बहुत कुछ इस द्वार से जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम आपको सारा चीज़ दिखाते हैं। इस किले के अंदर दोस्तों 1000 साल पुराना काल भैरव का मंदिर भी है। हम आपको काल भैरव मंदिर का भी दर्शन कराएंगे, जो कि पूरी तरह से संगमरमर द्वारा मंदिर वो है। इस किले के अंदर आपको एक छोटा सा संग्रहालय भी देखने को मिलेगा, जो कि राजा महाराजा के आपको हथियार, गोला बारूद यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर एक तोप रखी गई है, तोप बदली 1656 जयगढ़ में महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित यह तोप है। राजा महाराजा जितने भी हुआ करते थे अपने किला की सुरक्षा हेतु इसी किले में तोप, बंदूक, गोला बारूद का निर्माण सब कुछ यहाँ उन्होंने करवाया। और आज भी आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें इसी किले के अंदर, इसी संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको छोटे छोटे भी तोप देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ जयगढ़ किले में आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये मच्छरबाड़ तोप है, जो कि सन 1662 ईस्वी में इसे बनाया गया था। तो इस संग्रहालय में देखेंगे तो आपको बहुत सारे तोप ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो जयगढ़ का किला है, जयगढ़ किले में तोप के लिए ही जानी जाती है। जो जयबाड़ तोप था वो भी इसी किले के अंदर बनाया गया था, और इसके बाद भी जो छोटे बड़े तोप बने सारे के सारे इसी किले में ही बनाए गए। ये तोप रटचंडी है और काफ़ी अलग तरीके का यहाँ पर तोप रखा गया है। तो बहुत कुछ आपको जयगढ़ किले के संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा। ये जो जयगढ़ का किला है अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक किला है, इसीलिए दुनिया भर से पर्यटक इस ऐतिहासिक किला को देखने के लिए आते हैं। अलग अलग काल में जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी राजा महाराजाओं ने इस जयगढ़ किले पर शासन किया, तो अपने अपने शासन काल में अलग अलग उन्होंने हथियार, तोप, बंदूक सब कुछ उन्होंने बनवाए। और जितने भी आपको जो तोप, गोला बारूद देखने को मिलेंगे, आप इस संग्रहालय में आएंगे तो आपको अलग अलग तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है दोस्तों ये गोला, जो कि जयबाड़ तोप का गोला ये बताया जाता है। तो लगभग 50 केजी का ये जयबाड़ तोप का ये गोला है, और आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पर रखा गया है। और एक तरफ बहुत सारे तीर भी रखे गए हैं,
सोचने वाली बात है दोस्तों कि 50 किलो का गोला जयबाड़ तोप में इस्तेमाल किया जाता था। और ये है दोस्तों एक प्राचीन मंदिर जो कि पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ है। श्री राम हरिहर जी का मंदिर ये है। आइए अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। किले के अंदर बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। जो हिंदू राजा हुआ करते थे किले के अंदर ही आपको मंदिर वो बनाते थे ताकि वो पूजा पाठ कर सके। तो यहाँ पर श्री हरिहर जी का आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा जो कि पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ है। और इसमें बहुत सारे नक्काशियाँ भी गढ़ी गई हैं। तो उस हिसाब से राजा महाराजा इस मंदिर का निर्माण वो करवाते थे। आइए दोस्तों आपको काल भैरव जी का मंदिर दिखाते हैं जो कि लगभग 1000 साल पुराना यह मंदिर बताया जाता है। मंदिर देखकर ही लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और ये मंदिर भी पूरी तरह से संगमरमर द्वारा निर्मित है। 1000 साल पुराना किले से पहले स्थापना की थी काकिल देव जी ने रक्षक देवता के रूप में। एक 1036 की स्थापना है। काल भैरव जी का मंदिर है। किले से पहले स्थापना की थी काकिल देव जी ने रक्षक देवता। मंदिर के पुजारी जी ने ही मंदिर का इतिहास उन्होंने बता दिया। अब हम दोस्तों किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं। और जो राजा महाराजा का मेन पैलेस हुआ करता था रहने के लिए ये वाला है लक्ष्मी निवास पैलेस, जो कि राजा महाराजा का ये सबसे खास पैलेस हुआ करता था। आमतौर पर देखा जाए तो जो जयगढ़ का किला है वो तोप गोला बारूद बनाने के लिए ही इसका निर्माण कराया गया था और आमेर दुर्ग की सुरक्षा हेतु। लेकिन जो राजा महाराजा थे वो अपने रहने के लिए भी यहाँ पर महलों का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो सामने आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये महल है। ये जो महल है दोस्तों ये सुभट निवास है। और यहाँ पर देख सकते हैं उस ज़माने के ये ढोल नगाड़े भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ प्राचीन जो बॉक्स होता है संदूक टाइप का, कुछ रथ जैसा भी लग रहा है हमको, पालकी जैसा, सारे के सारे यहाँ पर रखे गए हैं। तो उनका ये निवास स्थान ये है। अभी दोस्तों हम जिस एरिया में है इसे खिलवती निवास बोलते हैं। तो ये वाला एरिया राजा महाराजाओं का निवास स्थान रहा है। तो ये खिलवती निवास स्थान है। इस किले की संरक्षण से ही इस किले का आज भी आपको पूरा व्यू जो है अच्छे से दिख पाता है। नहीं तो अक्सर जो किला होता है ज़्यादातर रखरखाव न होने की वजह से खंडहर हो जाता है। जो खिलवती निवास है इसे आप देखेंगे तो एक म्यूजियम जैसा बना दिया गया है जो कि जयगढ़ किले का इतिहास इसमें बताया गया है। उस ज़माने में राजा महाराजाओं का ये निवास स्थान हुआ करता था। लेकिन आज आएंगे तो आपको यहाँ पर जयगढ़ किले का इतिहास बताया गया है। एक छोटा सा म्यूजियम इसे बनाया गया है और आप यहाँ पर आएंगे तो जयगढ़ किले का पूरा इतिहास आप जान सकते हैं। चलिए अब हम किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं। जिस एरिया में दोस्तों हम खड़े हैं ये लक्ष्मी निवास है, जो कि राजा महाराजाओं का ये सबसे खास पैलेस हुआ करता था। और इसे आप देखेंगे तो पूरी तरह से संगमरमर का ये बना हुआ है। और जो महाराजा जय सिंह द्वितीय थे यहाँ पर उन्होंने अपने आराम करने के लिए इस लक्ष्मी निवास का निर्माण उन्होंने करवाया था। इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप यहीं से देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से संगमरमर द्वारा निर्मित ये लक्ष्मी निवास है। तो बहुत ही खूबसूरत इस महल का निर्माण उन्होंने करवाया था अपने आराम के लिए। तो यही था दोस्तों जयगढ़ का किला। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।